Hello everyone, my name is Priyasha Ghosh and by profession I am a chef. Welcome back to my channel and in today's video I'll be sharing with you all the details about all 4 departments in hotel management ताकि आप choose कर पाओ कौन सा department आपके लिए best होगा. Also consider subscribing my channel if you're new to my channel and press the bell icon to get notifications whenever I post a new video. So without wasting any further time, let's get straight into the video. ओके सो होटल मैनेजमेंट का मेनली 4 सेक्टर्स आते हैं विच इज़ किचन, फूड एंड बेवरेज, हाउस कीपिंग एंड फ्रंट ऑफिस. तो ये है मेन 4 सेक्टर्स. होटल के और भी सेक्टर्स होते हैं लेकिन मेन जो 4 सेक्टर्स होते हैं जिनको आपको चूज़ करना है वो है ये 4 सेक्टर्स. तो पहले चीज़ पे आते हैं विच इज़ शेफ़. ओके सो फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं विच इज़ किचन और अ शेफ़. तो ज़्यादातर लोग जो होटल मैनेजमेंट में आते हैं वो इसी प्रोफेशन को प्रेफर करते हैं. अभी इसका एडवांटेजेस क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगी. देखो, पहला एडवांटेज जो शेफ़ का है वो है अब्रॉड जॉब अपॉर्चुनिटीज़. इन चारों सेक्टर्स में जिसमें सबसे ज़्यादा अब्रॉड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है इन विच एवर कंट्री, कोई भी कंट्री आप चूज़ कर लो उसमें अब्रॉड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लगे ही होंगे फॉर अ शेफ़. ये हो गया बहुत बड़ी एक अच्छी पॉइंट. अगर आपको अब्रॉड जाना है और आपको शेफ़ बन के जाना है यू कैन डेफिनेटली गो फॉर इट. सेकेंड जो चीज़ आती है, अगर आपका कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है, मतलब मीडियम है, बहुत अगर कम है इंग्लिश में फ्लुएंसी तो भी नहीं चलेगा. अगर बहुत ज़्यादा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. मीडियम अगर आपका फ्लुएंसी है कि आप काम चला लोगे, इन दैट केस यू कैन गो फॉर अ शेफ़ एज़ कम्पेयर टू बाकी सेक्टर्स. बाकी जो सेक्टर्स है वो होटल के फ्रंट में रहते हैं तो उनमें कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. हालांकि अभी लाइव किचन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो रहे हैं, तो लाइव किचन में आपको गेस्ट के साथ कम्युनिकेट करना होता है. लेकिन वो हर एक होटल में नहीं होता है. ऐसा नहीं है कि आपको लाइव किचन में ही काम करना है. अगर आपका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है तब भी चलेगा, आप बैक ऑफ द होटल काम कर सकते हो, जो कि हो गया किचन. अभी थर्ड जो बहुत अच्छी एक एडवांटेज है वो है ये एकमात्र रोल है जिसमें आपका स्किल देखा जाता है. ऑल्सो F&B में देखा जाता है, आई स्पीक अबाउट इट लेटर. लेकिन किचन में ये स्किल बेस्ड जॉब है. आप किसी भी कंट्री में जाओ, कहीं भी काम कर लो. कंट्री का बात अलग है, अगर आप इंडिया में ही काम कर रहे हो, अब्रॉड में नहीं, तो आपका पहले स्किल देखा जाएगा. आपका कम्युनिकेशन, आपका नॉलेज तो देखेंगे ही, लेकिन बिफोर सिलेक्टिंग यू दे विल कैरी आउट अ culinary टेस्ट जिसमें आपकी हाथों की स्किल्स देखेंगे, वो आपका हुनर देखेंगे कि आप में कितना दम है, आप कितना अच्छा खाना बनाते हो. सो दिस इज़ अ वेरी गुड पॉइंट कि आपकी नॉलेज के बेस पे ये एक मतलब सिलेक्शन पूरा का पूरा नॉलेज के बेस पे नहीं होता है. ये स्किल्स के ऊपर भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डिपेंड होता है. तो अभी आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ बीइंग अ शेफ़ पे. तो पहला जो डिसएडवांटेज है वो है लॉन्ग आवर्स. अगर आपको लॉन्ग आवर्स तक काम करना आता है, अगर आपको पता है आप काम कर लोगे, फ्लेक्सिबल हो, तो आप होटल मैनेजमेंट में आओ, शेफ़ बनो. नहीं तो शेफ़ की तरफ आप मत जाओ क्योंकि बहुत लॉन्ग आवर्स होते हैं. अब्रॉड की बात मैं नहीं कर रही हूँ, वहाँ पे फिक्स्ड होता है, या फिर अगर आप ओवर टाइम करना चाहते हो तो वो बढ़ता है. लेकिन स्पेसिफिकली इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया, यहाँ पे आवर्स बहुत लॉन्ग होते हैं. 12 घंटे, 18 घंटे, 20 घंटे, 24 घंटे तक आपको काम करने होंगे. तो ये आप दिमाग में रख लेना. तो नेक्स्ट जो डिसएडवांटेज यहाँ पे है वो है बहुत ज़्यादा प्रेशर एंड फास्ट पेस. होटल इंडस्ट्री स्पेशली किचन बहुत फास्ट काम करना होता है. सपोज़ आपका एक ऑर्डर आया, अभी आया, तो नेक्स्ट 10 मिनट्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10 to 15 मिनट्स मिलेगा पूरा ऑर्डर को कंप्लीट करके देने में. और 5 स्टार होटल्स में तो इतने भी नहीं होते, उससे भी कम. अब बहुत जल्दी, जितना जल्दी आप कर पाओगे उतना अच्छा है आपके लिए, इतना फास्ट पेस होता है. सेकेंड चीज़ जो है वो है आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर हैंडल करना होगा. प्रेशर के टाइम पे बहुत उल्टी फुल्टी चीज़ें हो जाती है, उसको मैनेज करना होगा. आप जब जल्दी में होते हो, खाना इधर से उधर थोड़ा बहुत हो जाता है, लेकिन उसको आपको हैंडल करना है क्योंकि आप गेस्ट को नहीं समझा पाओगे कि अभी प्रेशर है, बहुत ज़्यादा फास्ट पेस है, इसीलिए हो गया. यू कैन नॉट एक्सप्लेन देम, यू हैव टू गिव देम अ परफेक्ट डिश. क्योंकि 5 स्टार होटल्स में या रेस्टोरेंट्स में कुछ भी कह लो, वो आपको मतलब पे कर रहे हैं बहुत अच्छा खासा फॉर दैट डिश. सो दे वोंट हैंडल दिस कि उनका डिश परफेक्ट नहीं है. सो यू नीड टू हैंडल वेरी वेरी टफ सिचुएशंस एंड हाई प्रेशर. तीसरी जो चीज़ आती है वो है हीटेड एनवायरनमेंट. अगर आपको हीटेड एनवायरनमेंट नहीं पसंद है, आपको अच्छे से कंफर्टेबली काम करना है, तो शेफ्स जॉब इज़ नॉट फॉर यू. क्योंकि वहाँ पे बड़े बड़े बर्नर्स, वॉक हर जगह लगे होंगे, तो आपका जो किचन का टेम्परेचर है ऑटोमेटिकली मतलब इंक्रीज़ हो जाता है और बहुत गर्मी होती है अंदर. जितना भी कूलर कह लो, जितना भी AC कह लो, सेंट्रलाइज्ड हो, कुछ भी हो,
वो टेम्परेचर मतलब बढ़ जाता है, वो हीटर एक एनवायरनमेंट होते हैं, अगर आपको वो नहीं सह पाओगे आप तो भी आप शेफ़ में मत आओ, वो डिसएडवांटेज है। और अगर आप ये चीज़ें हैंडल कर लोगे तो आप डेफिनेटली शेफ़ के लिए आ सकते हो। सो सेकंड रोल पे आता है वो है फूड एंड बेवरेज। अभी शेफ़ के बाद ये दूसरा बेस्ट रोल है फॉर अब्रॉड जॉब्स। ये दो बहुत ज़्यादा इनके वैकेंसीज होते हैं इन अब्रॉड। फूड एंड बेवरेज का आफ्टर किचन बहुत ज़्यादा वैकेंसीज होते हैं, सबसे ज़्यादा तो किचन में ही होते हैं, उसके बाद अगर आप कह लो तो फूड एंड बेवरेज का होता है। तो ये एक बहुत बड़ी एडवांटेज है। दूसरी जो एडवांटेज है, यहाँ पे भी किचन की तरह स्किल्स देखा जाता है, स्किल्स मैटर करता है। ऐसा नहीं कि आपका नॉलेज ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आप वेटर का कह लो या फिर बटलर का कोई भी काम कर रहे हो, यू नीड टू टेक 2 to 3 डिशेस इन वन हैंड, यू नीड टू नो द आर्ट ऑफ बैलेंसिंग इट। तो ये स्किल आप में होना चाहिए। अगर आप बारटेंडिंग में जा रहे हो फिर भी आपको बारटेंडिंग सीखना होता है, बहुत सारा स्किल रिक्वायर्ड होता है फॉर फूड एंड बेवरेज। अभी थर्ड जो पॉइंट है वो है टिप्स। अगर आपका कोई फिक्स्ड रोल नहीं है, आप बस होटल मैनेजमेंट में आ गए हो, आपको बस चूज़ करना है कौन से डिपार्टमेंट में जाओ, और आपको बहुत ज़्यादा पैसा कमाना है और थोड़ा बहुत स्किल आपको है फूड एंड बेवरेज का, तो आप फूड एंड बेवरेज में आ सकते हो, क्योंकि यहाँ पे टिप्स बहुत ज़्यादा होता है। अभी सैलरी की बात यहाँ पे भी मैं अब्रॉड के बारे में नहीं बात कर रही हूँ, दैट इज़ कम्प्लीटली अ डिफरेंट थिंग। अगर आप इंडिया की बात कह लो तो सारे डिपार्टमेंट्स में लगभग सेम सैलरी होती है, 1-2 हज़ार का फ़र्क होता है, लेकिन F&B में टिप्स बहुत ज़्यादा होते हैं। आपका जो मंथली स्ट्रक्चर है सैलरी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है जब आपका टिप्स इंक्लूड होता है, क्योंकि वहाँ पे मंथली बेसिस पे कह लो, कहीं पे डेली बेसिस पे जब कस्टमर्स आते हैं टिप्स आपको ही हैंडल करना होता है, आपको दे के जाते हैं, तो यू डोंट शेयर इट विद अदर पीपल, वो आपका ही हो जाता है। तो वो एक फिक्स्ड इनकम के अलावा भी एक और इनकम का तरीका हो जाता है। तो ये हो गए ऑलमोस्ट F&B का एडवांटेजेस। अभी चलते हैं हम डिसएडवांटेजेस की तरफ। डिसएडवांटेजेस में भी आप किसको कह सकते हो, आप इसको एडवांटेज में भी कह सकते हो, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर, जो कि है सोशल एंगेजमेंट, विच इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर F&B। F&B में अगर आप हो तो आपको कस्टमर के साथ डील करना पड़ेगा, तो आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, किचन की तरह अगर आपका कम कम्युनिकेशन लेवल होगा, आपका थोड़ा लो होगा, इंग्लिश फ्लुएंसी लो होगा, तो नहीं चलेगा। आप उसका प्रैक्टिस के साथ थोड़ा बहुत अगर आपका आता है तो आप जा सकते हो, एंड फिर प्रैक्टिस के साथ वो इंक्रीज़ होता जाएगा, लेकिन इट्स अ बेसिक नीड, क्योंकि आपको गेस्ट के साथ इंटरेक्ट करना होता है, कम्युनिकेट करना होता है। तो ये हो गया पहला डिसएडवांटेज, या फिर इसको आप एडवांटेज की तरह भी देख सकते हो। तो दूसरा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपको कस्टमर के साथ डील करना होता है। तो ऐसे होता है कभी कभी कि आपका किचन में कुछ भी लोचा हो जाए, गेस्ट को खाना पसंद नहीं आए या कुछ भी खाने में प्रॉब्लम हो, वो जाके शेफ़ को नहीं बता पाएगा। बहुत कम होटल्स में ऐसा होता है कि शेफ़ बाहर निकल के आके कस्टमर के साथ बात करेगा, लेकिन वो जो भड़ास है वो F&B के ऊपर ही आएगा। अब किचन में कुछ भी हो जाए, क्योंकि आप उनके साथ डील कर रहे हो, तो आपको वो लोग बोलेंगे। तो यू हैव टू हैंडल दैट सिचुएशन वेरी वेल, कि अगर कोई कंप्लेन आया है वो जेन्युइन है कि नहीं है, वो उसको आप कम्प्लीमेंट्री दे सकते हो या फिर आप उसको समझा के भगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ F&B में बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इंटरेक्शन करना होता है, आपको कोई भी सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करना होगा, क्योंकि किचन में जो भी होता है वो प्रेशर तो F&B के ऊपर ही आती है। अभी तीसरी जो डिसएडवांटेज है वो है थोड़ा सा स्लो प्रमोशंस होते हैं एज़ कम्पेयर टू किचन। बहुत ज़्यादा स्लो प्रमोशन नहीं होते हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू किचन फूड एंड बेवरेज में प्रमोशंस थोड़ा सा कम होते हैं। ओके, सो थर्ड रोल पे हम लोग आते हैं, विच इज़ हाउस कीपिंग। अभी इसका अब अगर एडवांटेज कह लो तो सबसे बड़ी एडवांटेज है कि इसमें बहुत बहुत जल्दी प्रमोशंस होते हैं, क्योंकि पहला चीज़ इसमें लोग कम जाते हैं, इसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम है एज़ कम्पेयर टू फूड प्रोडक्शन एंड फूड एंड बेवरेज। ठीक है, तो आपका प्रमोशंस बहुत जल्दी होते हैं। नेक्स्ट जो चीज़ है, इसको भी आप एडवांटेज की तरह भी देख सकते हो, डिसएडवांटेज की तरह भी, कि ये होटल का दूसरा फ्रंट फेस है। फर्स्ट जो फ्रंट फेस होता है वो तो फ्रंट ऑफिस ही होता है, लेकिन ये अगर आप कह लो तो दूसरा होटल का फ्रंट फेस होता है। अगर आपको कोई भी गेस्ट को कंप्लेन आता है रूम के रिलेटेड या किसी भी चीज़ का, तो वो हाउसकीपिंग और फ्रंट ऑफिस के पास ही उनको जाना होता है, क्योंकि हाउसकीपिंग होता है इन चार्ज ऑफ रूम्स एंड इन चार्ज ऑफ क्लीनिंग। तो ये एक तरह का फ्रंट फेस हो गया ऑफ द होटल, कि आप गेस्ट के साथ बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर सकते हो, आपको पीछे काम नहीं करना होगा, यू कैन सामना सामनी आपको गेस्ट के साथ इंटरेक्शन करने का मौका मिलता है।
और क्विक प्रमोशन तो हो गए क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन थोड़ा सा कम होता है, तो प्रमोशंस बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है। अभी तीसरा जो चीज़ है कि ये है कि आप, क्योंकि हाउस कीपिंग इज़ द ओनली डिपार्टमेंट विच लुक्स आफ्टर द क्लीनिंग, मतलब क्लीनिंग ऑफ द होटल, तो यू टेक प्राइड इन दिस मैटर कि आप रिस्पॉन्सिबल हो फॉर द क्लीनलीनेस ऑफ द होटल। होटल जो सुंदर तरीके से मेंटेन्ड होता है, आप अच्छे से देखते हो जब आप होटल में जाते हो, रेस्टोरेंट में जाते हो, अब देखते हो वो एकदम टिप टॉप है, बहुत अच्छा है, सुंदर सजावट है उसका, इज़ ओनली बिकॉज ऑफ द हाउस कीपिंग। क्योंकि आप इंटीरियर डेकोरेशन देख लो, आप मैनेजमेंट देख लो, आप क्लीनलीनेस देख लो, मेड बी रूम, मेड बी बाथरूम, मेड बी टॉयलेट्स, मेड बी लॉन्ड्री, एवरीथिंग सबकी चार्ज में होता है हाउस कीपिंग। So you take pride in the matter that you are in part of the cleanliness of the hotel. You are a part of the maintenance of the hotel, कि आप होटल को अच्छे से मेंटेन करके रखते हो। तो अभी आते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ हाउस कीपिंग। जो पहला सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो है अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या फिर कम है। मैं नहीं कहूँगी अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज़ एकदम से ज़ीरो है, ज़ीरो नहीं है, लेकिन पहले जो दो मैंने बताया, फूड प्रोडक्शन एंड F&B, उनके मुकाबले बहुत ही ज़्यादा कम होती है हाउस कीपिंग में। तो ये होगा एक बड़ी वाली एडवांटेज, डिसएडवांटेज सॉरी। सेकंड जो डिसएडवांटेज आती है वो है नाइट शिफ्ट आपको करने होंगे शायद, ठीक है। तो जैसे कि F&B में या फिर फूड प्रोडक्शन में विच इज़ किचन, आपका रेस्टोरेंट्स बहुत कम होते हैं जो नाइट में ऑपरेट करता है, स्पेशली वो नाइट में बंद हो जाते हैं। अगर आप होटल्स की बात कर लो तो नाइट शिफ्ट में 1 या 2 जन किचन में स्टे कर जाते हैं। अगर नाइट में किसी गेस्ट को कोई अर्जेंट बेबी का फूड या फिर कुछ भी चाहिए होता है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन हाउस कीपिंग में नाइट शिफ्ट्स इज़ अ मेन पार्ट। नाइट शिफ्ट्स में बहुत लोग होते हैं, तो हाउस कीपिंग में आपको नाइट शिफ्ट्स में करने होंगे, बिकॉज आप रूम की चार्ज में हो, तो रूम में कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी गिर जाए रात में, यू हैव टू गो एंड क्लीन इट अप। अगर आप होटल की बात कर रहे हो, यू हैव टू गो एंड क्लीन इट अप। फिर अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, रूम के रिलेटेड हो गया, होटल में कुछ गिर गया, रूम में कुछ गिर गया, कुछ भी प्रॉब्लम हो गया, लॉन्ड्री करना होगा, इन दैट केस ऑल्सो यू नीड टू वर्क लॉन्ग आवर्स इन नाइट शिफ्ट, ठीक है। नाइट शिफ्ट के बारे में बात करी हूँ, या फिर सपोज आज शाम को आपको गेस्ट लॉन्ड्री के लिए चीज़ें देते हैं एंड यू नीड टू गिव देम बैक टुमारो मॉर्निंग, तो वो चीज़ भी आपको नाइट की टाइम ही ऑपरेट करना होता है कि आप साफ़ सफाई सब कुछ कर लो, क्योंकि उस टाइम पे होटल पूरा एम्प्टी होता है, क्योंकि सब कोई अपना रूम में होता है, सो रहा होता है। इन दैट टाइम यू नीड टू क्लीन अप योर होटल, क्लीन अप एवरी मेस, ताकि सुबह वो और भी अच्छा क्लीन दिखे। तो हाउस कीपिंग में नाइट शिफ्ट बहुत होते हैं। अभी नेक्स्ट जो पॉइंट आती है वो है क्लीनिंग। इसको भी बहुत लोग डिसएडवांटेज की तरह देखते हैं कि हमको साफ़ सफाई करना होगा। अभी देखो, हाउस कीपिंग में हो तो तुमको रूम भी साफ़ करने होंगे, होटल्स भी साफ़ करने होंगे, साथ ही साथ टॉयलेट से फिर बाथरूम भी साफ़ करने होंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज की तरह बहुत लोग देखते हैं कि मुझे बाथरूम या टॉयलेट नहीं साफ़ करना है, तो मैं ऐसे नहीं बोल सकते हो। अगर तुम हाउस कीपिंग में आओगे, यू नीड टू डू ऑल द वर्क। जो आपको दिया जाएगा, जो आपको असाइन किया जाएगा, आपको हर एक काम करना होगा। यू कैन नॉट से नो कि हम बाथरूम नहीं साफ़ करेंगे, हम रूम साफ़ करेंगे, या फिर हम सिर्फ होटल साफ़ करेंगे। यू कैन नॉट से इट, आपको हर एक चीज़ करना होगा। तो ये बहुत लोग डिसएडवांटेज की तरह देखते हैं कि हमको क्लीनिंग पसंद नहीं है। तो और एक जो डिसएडवांटेज है वो है फिजिकल डिमांड्स। अगर आप हाउस कीपिंग में हो, आपको भारी चीज़ें उठाने की आदत भी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप जब लॉन्ड्री करो तो बहुत ज़्यादा, ऐसा नहीं होता कि घर की तरह आप 1-2 लॉन्ड्री करोगे, 1-2 चीज़ का आप लॉन्ड्री नहीं करोगे। जब आप एक होटल में काम कर रहे हो, आप 100-200 चीज़ों का लॉन्ड्री करना होगा, तो वो एक फिजिकली डिमांडिंग जॉब होता है। आपको चीज़ें उठानी आनी चाहिए, चीज़ों को मतलब हैवी चीज़ों को हैंडल करनी आनी चाहिए। अगर आप फिजिकली उतना स्ट्रांग नहीं हो, सो आई वुड सजेस्ट, अगर ये चीज़ आप में नहीं है, ये जो पॉइंट्स मैंने कवर किया, इन दैट केस यू शुड नॉट कम टू हाउस कीपिंग एंड यू मे चूज सम अदर डिपार्टमेंट। ओके, सो जो फोर्थ रोल है हमारा वो है फ्रंट ऑफिस। अभी इसका पहला जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो है नो फिजिकल डिमांड्स, क्योंकि फ्रंट ऑफिस होता है होटल का फ्रंट फेस। तो आपको सज धज के एकदम टिप टॉप ऊपर से नीचे तक एकदम क्लीन पॉलिश्ड शू, प्रॉपर मेकअप फॉर गर्ल्स, very tidy and neat bun. For boys you should be very clean shaved, your hair should be nicely trimmed. आपको एकदम ऊपर से नीचे तक अच्छे से groomed होना चाहिए, because you are the front face of the hotel. तो यहाँ पे कोई फिजिकल डिमांड्स नहीं है, क्योंकि आपका मेन जो चीज़ होता है वो है गेस्ट के साथ इंटरेक्शन। यहाँ पे अगर आपका कम्युनिकेशन मीडियम भी है, इंग्लिश फ्लुएंसी, या फिर किसी भी कंट्री में हो, किसी भी आप लैंग्वेज के बारे में बात कर लो, वहाँ का लैंग्वेज की अगर आप
फ्लुएंट नहीं हो तो आप फ्रंट ऑफिस में मत ही जाओ, बिकॉज दिस इज़ द ओनली प्लेस वेयर इट डिमांड्स 100% फ्लुएंसी इन कम्युनिकेशन। बिकॉज ये होटल का फ्रंट फेस है, यू हैव टू इंटरेक्ट द मोस्ट विद द गेस्ट, मेड बी देयर कंप्लेंट्स, मेड बी द थिंग्स दे नीड। चेक इन के टाइम पे कह लो, चेकआउट के टाइम पे कह लो, यू नीड टू बी वेरी एफिशिएंट एंड वेरी गुड इन कम्युनिकेशन फॉर डीलिंग विथ ऑल दीज थिंग्स। फिर हम आते हैं डिसएडवांटेज पे। यहाँ पे सबसे कम होटल में अब्रॉड जॉब होते हैं। फ्रंट ऑफिस में आप 0 के आसपास कह लो, नहीं होते अब्रॉड जॉब, बहुत कम होते हैं। बिकॉज अगर आप बाहर की कंट्री के बारे में कह लो, यूएसए कह लो, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, कोई भी कंट्री, वहाँ पे आपको क्यों हायर करेंगे वो लोग, जब वहाँ पे वो लोग और बेटर होते हैं इंग्लिश में। स्पेशली इंग्लिश होता है मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। अगर आप हमारी बात कर लो, इंडियंस की बात कर लो, आप यहाँ पे जितने भी अच्छे इंग्लिश बोलो, लेकिन वो लोग आपको क्यों लेंगे? क्योंकि यूएस हो गया, कनाडा हो गया, वो लोग ऑटोमेटिकली इंग्लिश में और ज़्यादा अच्छा होता है, उनका कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो वो यहाँ से हायर क्यों करेंगे? तो ये हो गए एक मेन डिसएडवांटेज कि यहाँ पे ऑलमोस्ट नो अब्रॉड जॉब्स होते हैं। ओके, सो सेकंड जो चीज़ यहाँ पे होती है कि यहाँ पे भी नाइट शिफ्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। बिकॉज देर मे बी अ चेकआउट ड्यूरिंग नाइट आवर्स, या फिर देर मे बी अ चेक इन ड्यूरिंग नाइट आवर्स। तो आपको नाइट शिफ्ट में काम करने होंगे, आपके साथ कोई ना कोई होगा। ज़्यादातर होटल्स में अकेले नहीं छोड़ते किसी को, वो 2 बंदे होते हैं, लेकिन आपको काम करना होगा, ठीक है। ये भी हो सकता है कि किसी का सुबह 5 बजे फ्लाइट है तो वो होटल से 2 बजे निकलेगा, सो यू नीड टू गिव देम अ वेकअप कॉल एट मे बी 1 o'clock एट नाइट, और मे बी किसी का फ्लाइट 7 बजे है, यू नीड टू गिव देम अ वेकअप कॉल एट 4 o'clock। तो इन दैट केस नाइट आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, आपको नाइट शिफ्ट्स करने होंगे, बिकॉज यू नीड टू इन्फॉर्म द गेस्ट और यू नीड टू मेक द गेस्ट वेक अप, बिकॉज सो दैट दे डोंट मिस देयर फ्लाइट। तो ये हो गए नाइट आवर्स की चीज़ कि ये बहुत बड़ी डिसएडवांटेज होती है फॉर सम पीपल इट्स नॉट। तो इट डिपेंड्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, लेकिन अब ज़्यादातर लोगों के बारे में कह लो तो एक डिसएडवांटेज की तरह इसको ट्रीट करता है कि आपको नाइट्स में काम करने होंगे। तो थर्ड जो डिसएडवांटेज है वो है यहाँ पे बहुत हाई प्रोफेशनल स्किल्स एंड हाई लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। जैसे मैंने पहले ही बोला, किसी के लिए एडवांटेज है, किसी के लिए डिसएडवांटेज है, लेकिन आपको बहुत अच्छी प्रोफेशनल स्किल्स होना चाहिए, बहुत अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स होना चाहिए। सो ये हो गए हमारी 4 रोल्स ऑफ होटल मैनेजमेंट। अभी आता है कि कौन सा डिपार्टमेंट आपके लिए बेस्ट है। देखो, मेरा काम था आपको एक्सप्लेन करना, तो फॉर डिपार्टमेंट्स आई हैव एक्सप्लेन टू यू इन एवरी डिटेल कि क्या है उनका एडवांटेज, क्या है उनका डिसएडवांटेज। अभी चूज़ आपको ही करना होगा। अगर ऐसा है कि आप, बहुत लोगों का होता है कि आप सोच के आते हो, जैसे मैं सोच के कॉलेज में घुसी थी कि मुझे शेफ़ ही बनना है, तो आई स्टिक टू दैट। लेकिन बहुत लोगों का ऐसा भी होता है, वो सोच के जाते हैं एंड फिर आफ्टर द 6 months इंटर्नशिप उनको लगता है नहीं, किचन बहुत हेक्टिक हो रहा है, आई वांट टू चेंज। तो इन दैट केस यू नीड टू डिसाइड विच इज़ द बेस्ट सूटेड रोल फॉर यू। अगर आपका कम्युनिकेशन उतना अच्छा नहीं है लेकिन आपको किचन के रिलेटेड काम करना पसंद है, यू कैन गो फॉर F&B। अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं हेक्टिक काम ही नहीं करना चाहती हूँ, मैं बस बैठ के या फिर खड़ी होके खड़ी रहूँगी, तो कोई इशू नहीं है सच धज के, तो यू कैन गो फॉर फ्रंट ऑफिस। हाँ, वहाँ पे भी टेक्निकल स्किल्स आपको ज़रूरत है, लेकिन हाँ, फिजिकल डिमांड्स बहुत कम है। सो ऑन बेसिस ऑफ योर नीड्स यू नीड टू डिसाइड कि आपके लिए कौन सा रोल बेस्ट सूटेड है। तो ये आप ही अच्छे से अपने लिए डिसाइड कर सकते हो। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि आपका पूरा लाइफ डिपेंड करता है कि आप कौन सा रोल चूज़ करते हो। सो आई वुड सजेस्ट कि आप टाइम लो, आप सोच समझ के फिर आप चूज़ करो कि आपको कौन सा रोल में जाना है। ऐसा ना हो कि आपका कॉलेज का टाइम या फिर कोई भी चीज़ आपका बर्बाद हो जाए। 6 महीने का एक्सपीरियंस, 1 साल का एक्सपीरियंस फिर आप चेंज करते हो, तो ये चीज़ ना हो। इसीलिए आप बहुत अच्छे से सोच समझ के फिर अपना रोल चूज़ करो। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, कंसिडर सब्सक्राइबिंग माई चैनल, लाइक, शेयर एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग नोटिफिकेशंस एवरी टाइम आई पोस्ट अ न्यू वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल्सो लेट मी नो डाउन इन द कमेंट सेक्शंस कि आपको क्या क्या क्वेरीज है। आई वुड डेफिनेटली गेट बैक टू इट। एंड अगर आपको कोई और भी क्वेरीज है, आपको मेरे से पर्सनली बात करना है, माई इंस्टाग्राम DM लिंक इज गिवन डाउन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड यू कैन मैसेज मी एंड आई श्योरली रिप्लाई यू। सो bye bye and thank you for watching.